नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड के एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडोज 10, मैक ओएस, लाइनक्स, iOS। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। डेटा को जोड़ने के लिए हम लोग एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसमें किया जाता है? वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसमें किया जाता है? डेटा में से किसी मान को ढूंढने में। डेटा में से किसी मान को ढूंढने में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि कोई सिस्टम मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करता है तो इसका क्या अर्थ है? यदि कोई सिस्टम मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करता है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक ही प्रोसेसर में कई कोर होते हैं। ऑप्शन ए, एक ही कोर में कई प्रोसेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। एसक्यूएल में एसीआईडी का मतलब क्या है? मतलब आपसे एसीआईडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या है? सबसे पहले याद रखिए, आप लोग एएलयू का फुल फॉर्म पूछता है, जो कि लिखा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणना और तार्किक कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेटवर्क के भीतर डिवाइस की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेटवर्क के भीतर डिवाइस की पहचान करना। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएसएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसएसएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले याद रखेंगे, कभी कभी एसएसएल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो कि आपका लिखा है सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट के ट्रैफिक को सुरक्षित करने के लिए हम लोग एसएसएल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स में टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, संवेदनशील जानकारी चुराना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रिपल सी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके सीधे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आपके एग्जाम में छपने की संभावनाएं भी है, तो कृपया करें वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोस का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के रोम और रैम में अंतर क्या है? कंप्यूटर के रोम और रैम में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, रोम स्थिर नॉन वोलेटाइल होता है और रैम अस्थिर वोलेटाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख लाभों में से एक क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख लाभों में से एक लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, लचीलापन और स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एसएमटीपी का उपयोग हम लोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं। एसएमटीपी का उपयोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिग डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिग डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेटा को प्रोसेसिंग और विश्लेषण करना बिग डाटा का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बिग डाटा का कार्य क्या होता है? डेटा का प्रोसेसिंग और विश्लेषण करना बिग डाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, HTML5 में नया सेमेंटिक एलिमेंट कौन सा है? HTML5 में नया सेमेंटिक एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी
विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डेटा की सुरक्षित और वितरित लेन देन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मशीन लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मशीन लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डेटा को एनालाइज करना और उसे समझना, डेटा को पैटर्न ढूंढना और भविष्यवाणी करना, मशीनों को नियंत्रित करना, केवल हार्डवेयर के लिए एल्गोरिदम तैयार करना। प्रश्न नंबर 18 का जवाब, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा से पैटर्न ढूंढना और भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वेबसाइट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एफटीपी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना। ऑप्शन बी नेटवर्क की गति बढ़ाना। ऑप्शन सी वेबसाइट का लोडिंग समय कम करना। ऑप्शन डी नेटवर्क से वायरस को हटाना। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना ही आईपी एड्रेस का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों आपके 20 में से कितना स्कोर बना है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके 20 में कितने नंबर आए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।